हेलो, आज हम क्लास 5 का कार्य पत्रक फर्स्ट और सेकंड इस वीडियो में पढ़ेंगे गणित का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्न ठोस वस्तुओं का अनुरेखण करने पर कौन सी आकृति बनेगी? मिलान कीजिए। अनुरेखण या ट्रेसिंग करना है। जैसे पहले आकृति दी है ईंट की, अब इसकी हम ट्रेसिंग करेंगे। ट्रेसिंग करने से इससे इस तरह की आकृति बनेगी और इससे मिलान कर देंगे। सेकंड नंबर पर है किताब। किताब की हम ट्रेसिंग करेंगे यानी चारों ओर इसके पेंसिल को घुमाएंगे, फिर इससे जो आकृति बनेगी उससे हम मिलान कर देंगे। जैसे किताब से इस तरह की आकृति बनेगी। 3 नंबर पर है खुरपी। अब हम खुरपी की ट्रेसिंग करके उसे आकृति बनाएंगे, तो इससे हमें इस तरह की त्रिभुजाकार आकृति बनेगी। उसके बाद है प्लेट। अब हम प्लेट की आकृति बनाएंगे। प्लेट बड़ी है, अब दो वृत्ताकार आकृतियां बनी हुई है, प्लेट बड़ी है तो प्लेट से बड़ी आकृति बनेगी। उसके बाद बाल्टी है तो बाल्टी से छोटे वृत्त वाली आकृति बनेगी, हम इनसे मिलान कर देंगे। अब प्रश्न नंबर 2, पहेली हल कीजिए। त्रिभुज, वृत्त, आयत, वर्ग। ए में दिया हुआ है मेरे चार कोने हैं, मेरी 4 बराबर भुजाएं हैं, मैं कौन सी आकृति हूं? अब ऐसी आकृति जिसके 4 कोने हैं और 4 बराबर भुजाएं हैं, ऐसी आकृति का नाम है वर्ग। तो हम इस बॉक्स में वर्ग लिख देंगे। उसके बाद 2 नंबर पे है बी, मेरे शून्य कोने हैं, मेरी शून्य भुजाएं हैं, मैं कौन सी आकृति हूं? तो ये आकृति है वृत्त। वृत्त में न कोई कोना होता है और न कोई भुजा होती है। से, मेरे 4 कोने हैं, मेरी 4 भुजाएं हैं, मैं कौन सी आकृति हूं? तो 4 कोने और 4 भुजा वाली आकृति है आयत। पहले जो हमने वर्ग लिखा है, वर्ग में 4 बराबर भुजाएं होती है और आयत में भुजाएं बराबर नहीं होती है। मेरे 3 कोने हैं, मेरी 3 भुजाएं हैं, मैं कौन सी आकृति हूं? 3 कोने और 3 भुजा वाली आकृति है त्रिभुज। अब हम इसमें त्रिभुज लिखेंगे। इसी तरह अब हम कार्यपत्रक 2 करेंगे। अब हम कार्यपत्रक 2 पढ़ेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्रश्न 1, एक जैसी दिखने वाली वस्तुओं का मिलान कीजिए। अब हमें जो वस्तुएं एक जैसी दिखती है उनका मिलान करना है। जैसे पहले एक डस्टर का चित्र दिया गया है, तो उसको हमें घनाभ से मिलान करेंगे क्योंकि वो आकृति घनाभ जैसी दिखती है, इसने हमें मिलान करके दिखाया है। तो सबसे पहले देखेंगे हम घन जैसी आकृतियां। तो हम देखेंगे घन जैसी आकृति कौन सी दिख रही है हमें? यहाँ हमें पासा दिख रहा है। पासा घन जैसी आकृति है, हम उससे मिलान कर देंगे। उसके बाद घनाभ जैसी आकृति, तो इधर पुस्तक है, पुस्तक से घनाभ जैसी आकृति बनेगी, तो हम पुस्तक से मिलान कर देंगे। अब नीचे गोले जैसी आकृति। अब गोले जैसी आकृति कौन कौन सी है? इधर वाटरमेलन, तरबूज दिया हुआ है, उसे गोले जैसी आकृति मिलेंगे तो उससे मिलान करेंगे। इधर टमाटर है, टमाटर को भी गोले जैसी आकृति से मिलान करेंगे। फुटबॉल है, फुटबॉल को भी गोले जैसी आकृति से मिलान करेंगे। अब नीचे है शंकु जैसी, तो हमारे पास आइसक्रीम दी है इधर, तो आइसक्रीम से शंकु जैसी आकृति बनती है, हम इसको मिलान कर देंगे। अब इसका प्रश्न नंबर 2, नीचे दिए गए चित्र में वर्ग में लाल और वृत्त में हरा रंग भरिए। जो वर्ग दिए हैं उनमें हमें लाल रंग भरना है और जो वृत्त दिए हैं उनमें हमें हरा रंग भरना है। अब ये जो वर्गाकार आकृतियां हैं, बटरफ्लाई दी हुई है, इनमें वर्गाकार आकृतियां हैं, इनमें हम लाल रंग भरेंगे और जो वृत्त बने हैं उनमें हम हरा रंग भरेंगे।
इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, नीचे दी गई आकृतियों में त्रिभुज, आयत, वृत्त एवं वर्ग को पहचान कर उनकी संख्या लिखिए। हमें पहचान कर गिनकर उनकी संख्या लिखनी है। आकृतियां दी हुई है, उसके बाद मिलान चिन्ह है, उसके बाद संख्या। तो सबसे पहले इसने दिया है त्रिभुज, हमें इसमें त्रिभुज गिनने हैं और उनकी संख्या लिखनी है। जैसे हम गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15, तो हम यहाँ 15 लिख देंगे और यहाँ हम 15 के लिए मिलान चिन्ह बना देंगे। 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 और 5, 5 ऐसे बनाना है। 5 5 10 और 5 15, तीनों मिलकर 15 हो गए। उसके बाद है आयत। अब हम आयत गिनेंगे। अब हम आयताकार आकृतियां देखेंगे। 1 2 3 4 5 और 6, आयताकार आकृतियां 6 हैं, तो यहाँ हम इनकी संख्या लिख देंगे। यहाँ हम 6 के लिए मिलान चिन्ह बनाएंगे। 1 2 3 4 5 और 6, ये हो गए हमारे 6। तो हमारे पास आयत 6 है। इसके बाद वृत्त, वृत्त गिनेंगे। 1 2 3 4 5 और 6, 6 हमारे पास वृत्त है। तो 1 2 3 4 5 और 6, 6 वृत्त के लिए बना दिया हमने। अब है वर्ग। अब हम वर्ग गिनेंगे। 1 2 और 3, वर्गों की संख्या हमारे पास 1 2 और 3 है, तो हमने 3 वर्ग बना दिए। अब हम इनका जोड़ कर लेंगे। 15 और 6 21, 21 और 6 27, 27 और 3 30। आकृतियां गिन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, तो 30 ही है टोटल। तो फिर हमारा ऐसे हुआ। थैंक यू, धन्यवाद।